वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं पूर्व सैनिकों के लिए हैं। ऑल इंडिया सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पूर्व सैनिक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। क्रम संख्या यहाँ पे देख पा रहे सीरियल नंबर। पहला जो पोस्ट यहाँ पे हवलदार पोस्ट है, हवलदार सिक्योरिटी। हवलदार सिक्योरिटी का मतलब हवलदार ही नहीं होना चाहिए बल्कि सिपाही से लेके हवलदार तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पेक्ट के तौर पे ये हवलदार सिक्योरिटी नाम दिया गया है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन सरकारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा है हाई स्कूल, 15 साल सर्विस होनी चाहिए। एज की बात की जाए 43 एज अनरिजर्व के लिए है। उसके अलावा जो OBC NCL है 46 ईयर है, SC के लिए 48 ईयर है। वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज है, OBC NCL के लिए 1 वैकेंसीज है, ST कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। तो टोटल 3 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज ये चालक के लिए है। ड्राइवर की वैकेंसीज यहाँ पे है। यहाँ पर भी 10th पास होना चाहिए, ड्राइवर ट्रेड होना चाहिए, उनका 15 साल का अनुभव होना चाहिए सेना के अंतर्गत, और एज वगैरह सेम रखी गई है। वैकेंसी 3 है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वैकेंसीज, गैर क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसीज है। उक्त पद केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो ये सभी पद जो है एक्सिसमैन के लिए है। ये वैकेंसी सभी एक्सिसमैन की बात जारी की गई है। सैलरी जो यहाँ पे दी जाएगी 20,500 इनिशियल सैलरी है। इसके अलावा 3% बढ़ोतरी हर साल होगी। 60% इसमें DA होगा, यानी कि 79,000 तक यहाँ पर आपको बेसिक वगैरह दिया जाएगा। स्वीकार्य भत्ते जो भी होंगे यहाँ पर टोटल दिए जाएंगे। अभी भत्ते कौन कौन से होंगे, जिसमें कि मूल वेतन के अलावा यहाँ पर अन्य भत्तों में महंगाई भत्ता, किराया मकान भत्ता, उसके अलावा वार्षिक मूल वेतन में 30% के अनुलाभ के साथ चिकित्सा व्यय की प्रपूर्ति यहाँ पे होगी। समूह बीमा होगा, PF होगा, पेंशन होगा, ग्रेजुएटी होगा। ये सभी नियमों के अनुसार आपको दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सिक्योरिटी हवलदार के लिए क्या ज़रूरी है, हाई स्कूल पास ज़रूरी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की हो। अभ्यर्थी का जो चरित्र है एग्जाम्पलर होना चाहिए या फिर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेवन होनी चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए। यदि आपको यहाँ पर फायर फाइटिंग से रिलेटेड जानकारी तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए संबंधित। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। हवलदार सिक्योरिटी के लिए यदि यहाँ पर बताया गया है कि इन्फेंट्री को फिर किया जाएगा, बाकी सभी अप्लाई कर सकते हैं। चालक के लिए जो ड्राइवर है 15 साल सर्विस होनी चाहिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत, 10वीं पास। चरित्र आपका अनुगुण होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए कैटेगरी। जिला पूर्व सैनिक में पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा कि उम्मीदवार के पास जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस, डिस्चार्ज बुक वगैरह वो होना चाहिए। यदि आपको फायर फाइटिंग से रिलेटेड जानकारी तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि हल्के और भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ड्राइवर ट्रेड के लिए। ड्राइवर ट्रेड वाले ही यहाँ पे ले जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो हवलदार सुरक्षा के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो पास होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद चयनित उम्मीदवार हेतु दिल्ली NCR में आयोजित की जाएगी। चालक के लिए भी यहीं होगा। शारीरिक बल परीक्षा होगी, ड्राइविंग परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक बल परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षा और लिखित परीक्षा में किए गए उम्मीदवार जो भी होंगे उनको NCR में ही आना होगा। कम से कम कितने मार्क आने चाहिए, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% है और अनुसूचित जाति के लिए 30% मार्क आने चाहिए। डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है और अभी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.bl-india.com के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उम्मीदवार विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक द्वारा उप प्रबंधक HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद गाजियाबाद 201010 को भेज सकते हैं। तो ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से रहने वाली है। अभी डिटेल्स यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि आपको किस तरह से बनना है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर गाजियाबाद इकाई हेतु हवलदार सुरक्षा चालक के पद हेतु आवेदन ये लिखना ज़रूरी है जिस तरह से लिखा हुआ है। इनवलप containing the application form should be superscribed with application for the post of ये लिखना ज़रूरी है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 इनके द्वारा दी गई है। तो 15 मार्च 2026 से पहले आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे आपका पहुंच जाना चाहिए? उप प्रबंधक HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद गाजियाबाद 201010। ये यहाँ पर इनके द्वारा एड्रेस दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक बात और यहाँ पे कही गई है कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको कंपनी द्वारा दिए गए आवास में रहने की आवश्यकता हो सकती है। बाकी यहाँ पर कुछ ईमेल भी दिए गए हैं।
क्वारीज दी गई है, तो आप पूछना चाहते हैं तो इनसे कुछ पूछ सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, क्वारीज के माध्यम से पूछ सकते हैं।